जय जिणिंद बंधुओं, पूज्य गुरुदेव ने 17 गाथाओं के माध्यम से 2 भावनाओं दर्शन विशुद्धि एवं विनय संपन्नता भावना का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे समक्ष रखा। पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में रहकर जितना हम सीख पाए हैं, उसी के अनुसार तीसरी भावना निरतिचार शील भावना यानी निरदियार शील भावना का सार आपके समक्ष रखते हैं। गाथा 18 में पूज्य गुरुदेव ने 5 महाव्रत और 5 अणुव्रत का वर्णन करते हुए कहा है, भावनाओं से व्रतों में दृढ़ता आती है और अतिचारों का चिंतन करने से व्रत निर्दोष बने रहते हैं। पूज्य गुरुदेव अपनी दिव्य ध्वनि स्वरूप वाणी से कहते हैं कि केवल ज्ञान में प्रत्येक द्रव्य के अनंत गुण और भूत वर्तमान तथा आगामी काल की अनंत पर्यायों को प्रत्यक्ष के समान जाना जाता। देखो, यहाँ पर पूज्य गुरुदेव ने कितनी सुंदर बात हमें समझाई कि सम्यक दृष्टि का सर्वप्रथम गुण भगवान सर्वज्ञ की आज्ञा मानना है, ना कि उनकी सर्वज्ञता का निश्चयात्मक पहलू पकड़कर पुरुषार्थहीन बनना है। साथ ही पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट किया कि त्रिकाल की समस्त पर्यायों को जानते देखते हुए भी भगवान ने यह नहीं कहा कि तुम काल लब्धि की प्रतीक्षा करो, हमारे ज्ञान में तुम्हारी आगामी सभी पर्याय दिख रही हैं। ना ही ये कहा कि तुम्हारा पुरुषार्थ स्वयं काल लब्धि आने पर वैसा ही हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा कि निकट भव्य जीव वही है जो भगवान के उपदेश को मानकर अणुव्रत या महाव्रतों का पालन करता है। तीर्थंकर भगवान की वाणी को स्वीकारते हुए गुरुवर ने बताया, अगर दुनिया में लोग व्रत से रहित हैं, असंयम भाव से जीते हैं, तो उनको व्रत के भाव में लाना, संयम के भाव में लाना, यही तीर्थंकरों का उपदेश है। इसी 18वीं गाथा में गुरुवर ने श्रावकों को महत्वपूर्ण उपदेश देते हुए कहा है, यदि 2 प्रतिमाओं का भी अच्छे ढंग से पालन कर पाएं तो हम सब कुछ उसी से प्राप्त कर लेंगे। जब निष्णात हो जाएं तब आगे बढ़ने की कोशिश करें। गुरुदेव 18वीं गाथा में ये भी कहते हैं कि अगर आप अंदर से पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कभी भी अपने व्रतों को संभाल नहीं पाएंगे। एकांतवादी लोग कभी भी व्रतों का पालन नहीं कर पाते हैं। बंधुओं, पूज्य गुरुवर ने 19वीं गाथा में सम्यक दृष्टि जीव की भावना का वर्णन करते हुए कहा है, सम्यक दृष्टि जीव व्रतों के स्वरूप में रुचि रखता है, व्रतों को आत्म स्वभाव मानता है और जानता है कि इन व्रतों से ही निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। गुरुदेव कहते हैं, सम्यक दृष्टि जीव व्रतों को ग्रहण करने के लिए उसी तरह छटपटाता है जैसे कारागृह में कोई बंदी बनाकर रख लेने पर छटपटाता है। गुरुदेव आगे कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव हमेशा यह भावना रखता है कि मैं तीर्थंकर भगवान के द्वारा बताए गए व्रतों को ग्रहण करूंगा और जीवन के अंत तक व्रतों को अवश्य धारण करता ही है। 20वीं गाथा में अतिचारों का समाधान करते हुए गुरुदेव कहते हैं, जो व्रती केवल अपने व्रत पालन में तत्पर रहता है, उसे विकथा और कषाय करने का समय ही नहीं मिलता और उस व्रती के निर्दोष शील व्रत होते हैं। इसके आगे गुरुवर ने ये भी बताया कि निरतिचार शील भावना रखने से भी तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध होता है। इस गाथा में श्रावकों को उपदेश देते हुए अपनी मंगलवाणी में कहते हैं कि अगर आप अपने व्रतों को शुद्ध बनाए रखना चाहते हैं तो विकथा से और कषायों से बचो, तथा साथ ही कहा, विशिष्ट बनने की कोशिश में कषाय बढ़ती है और इस कारण से व्रतों में दोष भी लगते हैं। बंधुओं, 21वीं गाथा में पूज्य गुरुदेव ने स्वयं का पुरुषार्थ महत्वपूर्ण बताते हुए कई बातों का खुलासा किया। सर्वप्रथम गुरुदेव कहते हैं कि परमार्थ की भावना रखो, बिना परमार्थ के व्रत तप शील आदि अंक रहित शून्य की तरह हैं। गुरुदेव ने इस गाथा में वर्धन कुमार आदि 923 पुत्रों के उदाहरण के माध्यम से यह बताया कि उन्होंने एक बार में ही भगवान आदिनाथ के दर्शन करते ही संयम ग्रहण कर लिया। जिस समय आत्म उद्धार का कार्य घटित हो जाए वही काल लब्धि है। काल लब्धि की प्रतीक्षा कभी किसी भी भव्यात्मा ने नहीं की। साथ ही पूज्य गुरुदेव ने कहा कि किसी भी जीव को कभी भी ज्ञात नहीं हो सकता कि उसकी काल लब्धि कब आएगी, कब संसार अर्ध पुद्गल परावर्तन काल रह जाएगा। आत्मा की अंतरंग परिणति कोई जान नहीं सकता है। इसी गाथा में पूज्य गुरुवर निदान बंध के बारे में बताते हुए कहते हैं,
जो पुण्य फल के व्यामोह से विद्याधर, मनुष्य, चक्रवर्ती आदि राजाओं के वैभव को देखकर मोहित हो जाता है, वह निदान बंध कर लेता है। जिसने निदान बंध किया उसने पुण्य के फल को चाहा। ऐसा जीव निरतिचार शील व्रत को धारण करने वाला नहीं है। मोह हमसे क्या क्या कराता है, इसका खुलासा इसी गाथा में पूज्य गुरुदेव ने अपनी निर्मल वाणी में भरत चक्रवर्ती जी का उदाहरण देते हुए कहा है कि मोह की परिणति देखो। भरत चक्रवर्ती के सामने इतना सब घटित होने पर भी उन्हें वैराग्य नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब जयकुमार सेनापति संयम ग्रहण करने के लिए तत्पर हुए तो भी भरत ने उन्हें रोका, लेकिन वे नहीं रुके और संयम ग्रहण के साथ ही उन्हें ऐसी लब्धि हुई कि वे भगवान के समक्ष गणधर पद पर सुशोभित हुए। पूज्य गुरुदेव ने समयसार ग्रंथ का उदाहरण देते हुए कहा है कि आत्मा निश्चय ही से मात्र चेतन गुण से संयुक्त है। साथ ही गुरुदेव ने बताया, पुण्य के फल की इच्छा भी वही व्यक्ति करता है जो संसार की किसी विषय वासना की इच्छा रखता है। स्वयं के पुरुषार्थ के फल की बहुत सुंदर व्याख्या करते हुए गुरुदेव कहते हैं, जो व्यक्ति परमार्थ के रथ पर एक मना होकर खुद ही सारथी और खुद ही योद्धा बनकर चलता है, वही मोक्ष मार्ग का विजेता कहलाता है। उसी को निर्दोष व्रती कहते हैं। अब आगे 22वीं गाथा का सार रखते हैं। 22वीं गाथा में पूज्य गुरुवर ने शील व्रतों का वर्णन करते हुए उदाहरण दिया है, जैसे फसल की रक्षा करने के लिए उसके चारों ओर बाड़ लगाई जाती है, उसी प्रकार व्रतों की रक्षा के लिए शील व्रत का पालन किया जाता है। मन में उत्पन्न होने वाले अशुभ भावों को इसी मन गुप्ती भावना से रोका जा सकता है। पूज्य गुरुदेव ने 22वीं गाथा में ही आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान, लोक परलोक संबंधी संज्ञा और 4 संज्ञाओं को हमारे समक्ष रखा। गुरुदेव क्या कहते हैं बंधुओं, यदि इस जन्म में कोई वैभव या सुख ना मिल पाए तो पर जन्म के लिए भी उसकी इच्छा मत करना। 23वीं गाथा में गुरुदेव ने बताया कि मन में क्षोभ होना ही मन शुद्धि की हानि होना है। पूज्य गुरुदेव ने हमें बताया कि क्षमा कितनी महान है और 24वीं गाथा में कहा, क्षमा भावना से तो पांडव जन अति दारुण उपसर्ग सहन कर भी शुक्ल ध्यान में लीन हो गए। जिस क्षमा भाव से शुक्ल ध्यान होता है उससे व्रत शील निरतिचार बने रहें तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। साथ ही पूज्य गुरुवर ने इस गाथा में बताया कि जिसके पास उत्तम क्षमा धारण करने की क्षमता है वह बहुत ही सहनशील और गंभीर होता है। प्रभु समतुल्य पूज्य गुरुदेव 25वीं गाथा में निरतिचार वृत्ति की वृत्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं, व्रत ही जिस वृत्ति के प्राण हैं वह व्रति ही शील व्रतों का निरतिचार पालन करने वाला है। पूज्य गुरुदेव ने इसी गाथा में कहा है कि आचार्य श्री वीरसेन जी महाराज षटखंडागम की धवला टीका में कहते हैं कि एकमात्र शील व्रतों में निरतिचारता से ही तीर्थंकर नाम कर्म बांधा जा सकता है। साथ ही 25वीं गाथा में पूज्य गुरुदेव ने यह भी बताया कि 6 द्रव्य 9 पदार्थों के समूह और त्रिभुवन को विषय करने वाले एवं बार बार उपयोग विषय को प्राप्त होने वाले ज्ञान विनय के बिना शील व्रतों के कारणभूत सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं बन सकती। बंधुओं, इस प्रकार पूज्य गुरुदेव की वाणी से जो कुछ हम ग्रहण कर पाए हैं उसी के अनुसार तीसरी भावना निरतिचार शील भावना का सार आपके सामने प्रस्तुत किया है। गरिमा गुण की अनंत है गुणों का भंडार, जन जन के हैं देवता मम जीवन आधार। वर्धमान के वीर हो जिन शासन की शान, नमन करूं मैं भक्ति से पाऊं पद निर्वाण। आगे की गाथाओं के लिए भी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। जय जिनेंद्र।